Good morning, students. Myself Amit Kumar Dhiman, your English teacher. Today we will start class 7th English Honeycomb, chapter number 1. Students, it is the remaining part of the lesson. Now we begin. The hermit lived in a wood which he never left. यानी साधु ने उस जंगल को छोड़ दिया. वुड मीन्स जंगल, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था. ही सा नो वन बट सिंपल पीपल. उसने वहाँ पर कोई नहीं देखा था, बस सिर्फ वो सिंपल पीपल देखा थे उसने. सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स. इसलिए फिर क्या हुआ कि राजा ने साधारण से कपड़े पहन लिए. बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट. और साधु की झोपड़ी के पास में पहुंचने से पहले द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स. उसने अपने घोड़े को पहले ही छोड़ दिया वहाँ पर. विद हिज बॉडीगार्ड, अपने रक्षकों के साथ में. एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही वहाँ से चल दिया. एट द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट. और जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास में आया, ही सा द हर्मिट डिगिंग. डिगिंग मीन्स खोदना. तो उसने देखा कि जो साधु था वो डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. कि जो साधु था अपनी झोपड़ी के बाहर जो गड्ढा खोद रहा था वहाँ ग्राउंड में. तो ही ग्रीटेड, यानी साधु ने ग्रीटेड मीन्स स्वागत करना, द किंग. तो साधु ने राजा का स्वागत किया. एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अब खुदाई को जारी रखा. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक. जो साधु था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था. एंड ही वाज एज ही वर्कड, चूँकि वो काम कर रहा था तो ही ब्रीथड हैविली. ब्रीथ मीन्स सांस लेना, वो जोर जोर से सांस ले रहा था बूढ़ा होने के कारण. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट. राजा जो था वो हर्मिट के पास में गए. एंड सेड, और कहा कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. वाइज हर्मिट का मतलब होता है बुद्धिमान साधु. कि बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास में आया हूँ टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. कि मुझे अपने 3 क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, 3 प्रश्नों के जवाब पूछने हैं. कौन कौन से क्वेश्चन है वे? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. कि मैं कैसे सीख सकता हूँ कि सही समय पर सही चीज़ें कैसे हो सकती हैं. नंबर सेकंड, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट. यानी मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है. और तीसरा क्वेश्चन था कि एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यानी कौन कौन से मामले या कौन कौन सी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. तो द हर्मिट लिसन टू द किंग. हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ भी नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग. वह खुदाई जारी रखी उसने, वह खोदता रहा. यू आर टायर्ड. टायर्ड मीन्स थकना. तो राजा ने कहा उससे, बूढ़े व्यक्ति से, कि तुम थक गए हो. सेड द किंग. राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड. स्पेड मीन्स फावड़ा. कि तुम मुझे फावड़ा दो. एंड वर्क इन योर प्लेस. और अपने स्थान पर मुझे काम करने के लिए दो. थैंक्स सेड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, यानी साधु ने कहा कि धन्यवाद. गिविंग द किंग हिज स्पेड. यानी उसने उसको स्पेड दे दिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और फिर वो ग्राउंड पर, जमीन पर बैठ गया बूढ़ा व्यक्ति. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स. बेड मीन्स गड्ढे. जब राजा ने 2 गड्ढे खोद लिए तो ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस. तो वह रुक गया और उसने फिर दोबारा से अपने क्वेश्चन को रिपीट किया, पूछा साधु से. द हर्मिट गेव नो आंसर. साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया. बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़ा रहा. स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड. अपने फावड़े को लिए हुए. एंड सेड, उसने कहा कि नाउ यू रेस्ट. अब तुम आराम करो. एंड लेट मी वर्क. अब मुझे काम करने दो. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया और वो खोदता ही रहा. 1 आवर पास्ट. 1 घंटा बीतने के बाद में. देन अनदर. फिर दूसरा घंटा बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. सूरज जो है पेड़ों के पीछे छिपाया था. एंड द लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. अंत में राजा ने उस फावड़े को वहाँ पर ज़मीन पर डाल दिया और कहा कि आई केम टू यू वाइज मैन. मैं तुम्हारे पास में आया हूँ बुद्धिमान व्यक्ति. फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन. अपने प्रश्नों के जवाब लेने के लिए. यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो. अगर तुम मुझे, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते तो टेल मी सो, मुझे बताओ, ऐसा बताओ. एंड आई
विल रिटर्न होम, मैं वापस घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समथिंग समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि यहाँ पर कोई आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके टेक केयर, बाय बाय।